बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी आज हम पढ़ने जा रहे हैं आइडियल ऑफ अ रिंग। आर आर जो है वो रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो हम बुक फॉलो कर रहे हैं वो है जी आप फर्स्ट कोर्स इन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा 7th एडिशन बाय फिराले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास राइट आइडियल क्या होता है। तो लेट आई बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ रिंग आर। तो सबसे पहले हमने एक सबसेट लिया है रिंग आर से जिसको हम आई का नाम दे रहे हैं। आई इज कॉल्ड राइट आइडियल ऑफ आर इफ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई। दो कंडीशन को फुलफिल करवाना है हमने। तो फर्स्ट क्या है कि अगर हम तमाम ए बी जो कि आई से बिलोंग कर रहे हैं और वो ए माइनस बी हम करें और वो भी आई से बिलोंग कर जाए तो फर्स्ट कंडीशन ये फुलफिल कर जाए। सेकंड कंडीशन क्या है कि हम एलिमेंट लें फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आई। हम तमाम एलिमेंट्स लेने हैं आई से और आर जो है वो कहाँ से बिलोंग करेगा जी, वो रिंग से बिलोंग करेगा। आई हमने अभी बता चुके हैं वो नॉन एम्प्टी सबसेट है। तो नॉन एम्प्टी सबसेट के एलिमेंट और रिंग के एलिमेंट जो हैं ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल हों। ऑफ कोर्स हम सबसेट की बात कर रहे हैं तो सबसेट के एलिमेंट और रिंग के एलिमेंट आर के एलिमेंट अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवाएं और वो भी आई से बिलोंग कर जाएं तो हमारे पास आई क्या कहलाएगा, राइट आइडियल। नेक्स्ट है जी टू साइडेड आइडियल या सिमिलरली हम राइट आइडियल की रिस्पेक्टिवली हम लेफ्ट आइडियल भी कह सकते हैं। राइट आइडियल हम क्यों कह रहे हैं कि हम राइट साइड से आर को हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं और अगर हम लेफ्ट कहेंगे तो हम लेफ्ट साइड से आइडियल आर को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो टू साइडेड में क्या होगा कि अगर हमारे पास फर्स्ट कंडीशन वही रहे, सेकंड कंडीशन में हमने क्या करना है जी, लेफ्ट और राइट आइडियल दोनों ही एग्जिस्ट करते हों। मतलब a इंटू आर और r इंटू ए दोनों फॉर्म में आई से वो बिलोंग करते हो। इन अदर वर्ड वो कम्यूट करते हों। और इसी से अब कम्यूट की फॉर्म से हम ये देख सकते हैं कि आर रिंग आर इज कॉम्यूटेटिव। अगर वो कॉम्यूटेटिव रिंग है देन देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द लेफ्ट आइडियल एंड राइट आइडियल। तो अगर वो कॉम्यूटेटिव रिंग है तो फिर तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल की बात करें। देन जी टू साइडेड आइडियल इज सिंपली कॉल्ड आइडियल ऑफ अ रिंग। ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे अब राइट आइडियल, लेफ्ट आइडियल या टू साइडेड आइडियल कहने की जरूरत नहीं है। अगर वो टू साइडेड आइडियल है तो वो सिंपली आइडियल ऑफ अ रिंग कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास नोट है कि जी एवरी आइडियल इज अ सब रिंग ऑफ आर। ऑफ कोर्स अगर हम रिंग की बात कर रहे हैं और रिंग का सबसेट ले रहे हैं तो वो इटसेल्फ भी रिंग होगा। तो ये बात तो ट्रू है कि हमारे पास हर आइडियल जो है वो सब रिंग होगा, लेकिन हर एवरी सब रिंग नीड नॉट टू बी आइडियल। हर सब रिंग जो है वो आइडियल हो ये ज़रूरी नहीं है। तो ये जी वन वे ट्रैफिक है, टू वे नहीं है। नेक्स्ट है जी अ ट्रिवियल सब रिंग जीरो, जो इसमें सिर्फ जीरो एलिमेंट है। द रिंग आर इटसेल्फ आर द इम्प्रॉपर आइडियल ऑफ आर। एग्जाम्पल है जी हमारे पास कि अगर हम z इंटीजर्स की बात करते हैं, इज अ रिंग ऑफ इंटीजर्स। तो अगर वो रिंग ऑफ इंटीजर्स हैं और देन हम एक सब रिंग पिक कर रहे हैं वो कि क्या है जी 2z, और इसमें हमारे पास एलिमेंट हमें पता है कि मल्टीपल ऑफ टू है। तो इज अ सब रिंग ऑफ z एंड आल्सो आइडियल ऑफ अ z। तो हमने जो नोट की फर्स्ट नोट था उसको हमने यहाँ पे फुलफिल किया है कि हमारे पास 2z एक सब रिंग है और आइडियल भी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सब रिंग हो और आइडियल भी हो। तो ये यहाँ पे जो कंडीशन है वो ये कि जी आइडियल ट्रू कर रहा है कि जी आइडियल है और सब रिंग भी है। नेक्स्ट थ्योरम है जी हमारे पास होमोमॉर्फिज्म से रेलेवेंट कि लेट फाई आर टू आर प्राइम बी अ रिंग होमोमॉर्फिज्म, देन कर्नल ऑफ फाई इज एन आइडियल ऑफ आर। तो हमने प्रूव ये करना है जी कि अगर फाई जो है वो आर टू आर रिंग होमोमॉर्फिज्म है देन कर्नल ऑफ फाई जो है वो इज एन आइडियल ऑफ आर होगी। जो कर्नल हम बनाएंगे वो हम आइडियल ऑफ आर को बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कर्नल का पता है। कर्नल क्या होगा जी, आर जो है वो तमाम के तमाम इस आर से बिलोंग करते हों। देन फाई ऑफ आर हमने जो ऑपरेट करवाना है वो क्या हो, वो किस पे मैप करे,
वो आइडेंटिटी ऑफ आर प्राइम पे मैप करे। तो लेट कर लेते हैं जी हम कर्नल के दो एलिमेंट हमने ले लिए R1 R2 जो कि कर्नल ऑफ फाई से बिलोंग करते हैं, और ऑफ कोर्स वो जो एलिमेंट कर्नल से बिलोंग करते हैं वो आइडेंटिटी ऑफ आर प्राइम को पे मैप करते होंगे। फाई ऑफ R2 भी आइडेंटिटी ऑफ R2 पे सॉरी आर प्राइम पे मैप कर रहा है। तो देन रिंग होमोमॉर्फिज्म है तो हम कह सकते हैं जी फाई ऑफ R1 माइनस R2 विच इज इक्वल टू फाई ऑफ R1 माइनस फाई ऑफ R2, और ये दोनों हम अभी बता चुके हैं ये क्या है, दोनों आइडेंटिटी के इक्वल है, तो विच इज बेसिकली इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने ये देखा जी फाई ऑफ R1 माइनस R2 जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब क्या है जी कि R1 माइनस R2 कर्नल ऑफ फाई से बिलोंग कर गया, जो कि बेसिकली क्या थे, अगर हम नोट करें तो हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो थी आइडियल की वो उस चीज़ को फुलफिल करवाएगी। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, सेकंड प्रॉपर्टी को फुलफिल करवाना है, और वो हमारे पास क्या होगी कि अगर लेट R बिलोंग्स टू R एंड R1 बिलोंग टू कर्नल ऑफ फाई, तो हम बेसिकली कर्नल ऑफ फाई को आइडियल बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे I जो है वो एज अ सबसेट ऑफ R कंसिडर किया जा रहा है। तो हमने क्या किया, कर्नल ऑफ फाई से R1 एलिमेंट लिया और R जो है वो R से एलिमेंट लिया, तो फाई ऑफ R इंटू R1 क्या हो जाएगा जी, फाई ऑफ R1, और फाई ऑफ R1 हमें पता है कि वो किसके इक्वल होगा, क्योंकि वो हमने कर्नल से पिक किया है, तो वो आइडेंटिटी ऑफ R प्राइम होगी। आइडेंटिटी जो है वो हमें क्या कर देगी, यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी बना देगी, तो इसका मतलब R1 इंटू R जो है वो कर्नल ऑफ फाई से बिलोंग। सिमिलरली हम देख सकते हैं कि R1 इंटू R करेंगे तो वो भी कर्नल ऑफ फाई से बिलोंग कर जाएगा। तो बेसिकली लेफ्ट और राइट आइडियल जो है उसकी ये प्रॉपर्टीज जो है ये फुलफिल होगी, तो तीनों प्रॉपर्टीज फुलफिल होगी, तो इसका मतलब दिस शो दैट कर्नल ऑफ फाई इज एन आइडियल ऑफ आर। नेक्स्ट थ्योरम है जी कि अगर हमारे पास दो आइडियल हैं और दो आइडियल पे हमने डिफरेंट प्रॉपर्टी को फुलफिल करवाया कि वो आइडियल रहते हैं या नहीं, तो फर्स्ट हमारे पास ये है कि अगर आई और जे आइडियल है और उनका इंटरसेक्शन भी आइडियल होगा। देन है जी हमारे पास अगर दो आइडियल हैं और उन आई प्लस जे करें, तो हमारे पास आई प्लस जे जो है वो हमें डिफाइन कर दिया गया है कि अगर ए एलिमेंट हम आई से ले रहे हैं और बी एलिमेंट जे से ले रहे हैं तो ए प्लस बी ही होगा, मतलब यही फॉर्मेट आपके पास ही चलेगा। तो ये यूजली सिंपल वही एडिशन जो कि सेट एडिशन नोटेशन होती है वही है यहाँ पे। देन आई इंटू जे, आई और जे को मल्टीप्लाई करवाएं, और वो भी हमें डिफाइन कर दिया गया है आई इंटू जे हमारे पास की मल्टीप्लिकेशन जो है वो किस तरह से होगी। तो देन भी ये हमारे पास क्या हो गए, ये देन भी वो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आइडियल ऑफ आर होगा। तो फर्स्ट प्रूफ को हम पहले देख लेते हैं जी। हमारे पास फर्स्ट क्या है कि टू शो दैट आई इंटरसेक्शन जे इज एन आइडियल ऑफ आर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है जी, आई इंटरसेक्शन जे को हम आइडियल बनाना चाह रहे हैं, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन वो दो ही प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमें फुलफिल करवानी है कि a माइनस बी जो है वो इससे बिलोंग कर जाए, और देन लेफ्ट और राइट जो आइडियल्स हैं वो फुलफिल हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या कहा जी कि ए बी अगर आई इंटरसेक्शन जे से बिलोंग करते हैं, सॉरी ए बी जो है वो आई इंटरसेक्शन जे से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब वो आई से भी बिलोंग करते हैं और जे से भी बिलोंग करते हैं, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया। अब यहाँ बताया जाए कि सिंस आई और जे, अब आई और जे दोनों आइडियल हैं, इसका मतलब इन दोनों में ए माइनस बी बिलोंग्स टू जे और ए माइनस बी बिलोंग्स टू आई जो है वो होल्ड करते होंगे। और अगर ये आई माइनस बी आई से बिलोंग करते हैं और ए माइनस बी जे से बिलोंग करते हैं, तो ऑफकोर्स इनके इंटरसेक्शन में भी होंगे। तो इसका मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी तो फुलफिल हो गई। सेकंड को देखें तो हमारे पास क्या है जी कि अगर आर आर से बिलोंग करता है और ए हम कह देते हैं ए इंटरसेक्शन जे से बिलोंग करता है, आई इंटरसेक्शन जे से बिलोंग करता है, तो हमारे पास होगा क्या कि R जो है वो R से बिलोंग करता है, और इस प्रॉपर्टी को अगर हम एक्सपेंड कर दें तो इसका मतलब A जो है वो I से भी बिलोंग करेगा और A J से बिलोंग करेगा। तो अब हमारे पास सिंस I और J दोनों आइडियल हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि R इंटू ए या A इंटू R I से बिलोंग करेंगे, और इसी तरह R इंटू ए और A इंटू R जो है वो J से बिलोंग करेंगे। तो अगर ये इंडिविजुअल बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब इनके इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा। तो दोनों प्रॉपर्टीज जो है यहाँ पे फुलफिल हो गई, तो इसका मतलब आई इंटरसेक्शन जे है जो ये है वो क्या होगा, आइडियल ऑफ आर होगा। सेकंड जो है, सेकंड वन को प्रूव करने जा रहे हैं, जो कि क्या है आई प्लस जे। तो आई प्लस जे अगर हम करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि जी एक्स और वाई जो है उसको हम कहते हैं जी आई प्लस जे से बिलोंग करते हैं।
अब अगर एक्स और वाई आई प्लस जे से बिलोंग करते हैं तो एक्स और वाई के एलिमेंट कैसे होंगे उस एलिमेंट में हमें, क्योंकि हमें डिफाइन कर चुके हैं यहाँ पे, तो उसके एलिमेंट होंगे जी a1 प्लस b1, वाई के एलिमेंट क्या होंगे b2 a2 प्लस b2 एंड अप टू सोन। जैसे हम इसको बता सकते हैं कि जी हमारे पास ए आईज जो हैं या a1 a2 जो है वो आई से बिलोंग करते हैं और b1 b2 या b आईज जो हैं वो जे से बिलोंग करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी को फुलफिल करवाने के लिए हम कहते हैं जी x माइनस वाई करते हैं। हम x माइनस वाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा a1 प्लस b1 माइनस a2 प्लस b2। तो अगर सब्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखें तो हमारे पास क्या आएगा a माइनस a2 प्लस a1 माइनस b1 माइनस b2। तो इसी तरह I इज एन आइडियल, देन a1 माइनस a2 जो है वो I से बिलोंग करेगा, ये फर्स्ट एलिमेंट। और सेकंड एलिमेंट क्या है जी b1 माइनस b2 वो जे से बिलोंग करेगा। तो ये हमारे पास बेसिकली दो एलिमेंट आ गए जो कि क्या बन गए I प्लस जे बन गए। तो इसका मतलब x माइनस वाई जो है वो I प्लस जे से बिलोंग करेगा। तो फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल होगी। सेकंड वन को देखने के लिए देखें r जो है अगर r से बिलोंग करता है और x अगर हमको नाम दे दें I प्लस जे से बिलोंग करता है, तो हमारे पास आर एक्स क्या होगा। ऑफ कोर्स आर जो है वो तो आर से एलिमेंट आया तो उसको आर ही रहने देते हैं। एक्स ऑफ कोर्स हमें पता है कि एक्स कैसा एलिमेंट होगा, ए वन प्लस बी वन की फॉर्म में होगा, जिसे हम क्या ले सकते हैं आर ए वन प्लस आर बी वन। अब इसमें अगर देखा जाए तो आर ए वन आई से बिलोंग करता है और आर बी वन जे से बिलोंग करता है, तो ये अगेन आई प्लस जे वाली कंडीशन फुलफिल कर गया। तो आर एक्स जो है वो आई प्लस जे से बिलोंग करेगा। सिमिलरली एक्स आर जो है वो भी आई प्लस जे से बिलोंग कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ जी आई प्लस जे जो है वो आइडियल ऑफ आर होता है। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं जी कि अगर आई और जे मल्टीप्लाई हो जाएं तो देन भी हमारे पास क्या होगा, देन भी हमारे पास वो आइडियल होगा। तो पहले हमारे पास इसमें एलिमेंट कैसे होंगे ये यहाँ पे डिफाइन है कि अगर हम ए आई जो है वो आई से लें और बी आई जो है वो जे से लें तो हम मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरह से करेंगे कि ए वन इंटू बी वन प्लस ए टू इंटू बी टू प्लस अप टू सो ऑन। अब x और y अगर i इंटू जे से बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब x के जो एलिमेंट्स होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे, y के एलिमेंट जो है वो हम उसको सिर्फ रिप्रेजेंटेशन में बार का फॉर्म दे दिए, सेम एलिमेंट देके। अब x माइनस वाई करें तो हमारे पास क्या होगा जी, ये सारे एलिमेंट की क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। अब सब्ट्रैक्शन होगी तो इसको अगर हम उस फॉर्म में या उस i इंटू जे वाली फॉर्म बनाना चाह रहे हैं तो वो कुछ इस कैसे बनेगी, वो हम इस तरह कर लेते हैं कि ये माइनस जब सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा जी माइनस ए वन बार माइनस ए टू बार एंड अप टू सोन, जिसको हमने सिर्फ ए के एलिमेंट के साथ माइनस का साइन दिया है। तो बेसिकली हमारे पास ये जो सारे के सारे एलिमेंट बन गए वो किस फॉर्म में बन गए, वो आई इंटू जे की फॉर्म में बन गए, जो कि x माइनस वाई जो है वो i इंटू जे की फॉर्म में बन गया। जो कि ये हमारे पास अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे क्या हो गए, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हो गए i और j की फॉर्म में। तो अगर ये ए आई जो है ये भी आई से बिलोंग करते हैं और ए आई बार जो है ये भी आई से बिलोंग करते हैं और बी आई जो है ये जे से बिलोंग करते हैं और बी आई प्राइम जो है वो भी जे से बिलोंग करते हैं। तो ये हमारे पास जो कंप्लीट फॉर्म है ये बेसिकली आई इंटू जे की जो फॉर्मेट है ये उस फॉर्मेट में आ गई, क्योंकि ए आई जितने भी हैं वो सारे के सारे आई से बिलोंग कर गए और बी आई और बी आई प्राइम जो है वो सारे के सारे जे से बिलोंग कर गए। तो ये सारे का सारा जो एक पोलिनोमियल फॉर्म बन गई ये i इंटू जे वाली फॉर्म में। इसका मतलब x माइनस वाई जो है वो भी हमारे पास किससे बिलोंग कर गए, i इंटू जे से बिलोंग कर गए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को फुलफिल करवाते हैं जी कि r अगर r से बिलोंग कर रहा है और x जो है वो i इंटू जे से बिलोंग कर रहा है तो होगा क्या, हमारे पास r इंटू एक्स अगर करें तो x हमारे पास कैसी फॉर्म है उसकी, x की कुछ इस तरह से है a वन बी वन प्लस अप टू सो ऑन। तो उसकी जगह हम ये प्लेस कर दें। अब r क्या होगा, इंडिविजुअली सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अगर सब पे अप्लाई हुआ तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं r इंटू ए वन बी वन आर इंटू ए टू बी टू एंड प्लस अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे देखें तो i क्या है, i इज आइडियल ऑफ r। अगर i आइडियल ऑफ r है तो इसका मतलब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं आर ए वन आर ए टू अप टू सो ऑन ये सारे के सारे किससे बिलोंग करके, i से बिलोंग करके। और अगर ये सारे के सारे i से बिलोंग करके तो b जो है वो हमने ऑलरेडी बताया जी कि b जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो j से बिलोंग करते हैं। तो अब ये जो फॉर्म बन गई ये क्या बन गई, ये सारे के सारे ए आई के ये सारे के सारे आई के एलिमेंट्स हैं और ये सारे के सारे जे के एलिमेंट है। तो हमें पता है आई इंटू जे को रिप्रेजेंटेशन क्या है, ए जो है वो सारे के सारे आई के हैं और बी सारे के सारे क्या हैं, जे के। तो ये सारी की सारी फॉर्म क्या बन गई आर एक्स की, ये सारी
आई इंटू जे वाली फॉर्म बन गई। इसका मतलब क्या हुआ कि आर इंटू एक्स जो है वो आई इंटू जे से बिलोंग कर गए। सिमिलरली एक्स इंटू आर जो है वो भी आई इंटू जे से बिलोंग कर जाएगा। तो ये हमारे पास आई इंटू जे जो है वो भी आइडियल कहलाएंगे। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास एक्सरसाइज है, वो क्या है जी कि लेट आर बी अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। हमारे पास आर जो है वो रिंग है और कॉम्यूटेटिव रिंग है और यूनिटी भी रखती है। अब यूनिटी 1 रखती है। अब इसमें हमारे पास क्या होगा कि अगर ऐसा है तो फिर क्या होगा कि इफ आई इज एन आइडियल ऑफ आर, और अगर आई आइडियल है आर का और 1 जो है वो आई से बिलोंग कर गया, अगर 1 आई से बिलोंग कर गया देन आई और आर जो है वो इक्वल हो जाएंगे। मतलब आइडियल और रिंग जो है वो इक्वल हो जाएंगे अगर रिंग जो है वो क्या है जी कॉम्यूटेटिव रिंग है और विद यूनिटी भी रखती है। अच्छा जी, बाय डेफिनेशन हम ये तो कह सकते हैं ऑफ कोर्स आई जो है हम सबसेट लेते हैं आर का, रिंग का, और अगर वो रिंग विद यूनिटी है तो हम कहते हैं जी का आर के एलिमेंट हमने रिंग से ले लिया। और यहाँ हमने यहाँ पे एक्सेल में बता दिया गया है कि 1 जो है वो जो आई से बिलोंग करता है। अगर 1 आई से बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या हुआ, आई 1 इंटू आर, 1 इंटू आर अगर हम करेंगे तो वो क्या आएगा, आर ही आएगा और वो आई से बिलोंग करेगा। ठीक है, क्योंकि हम आइडियल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आर इंटू 1 करें वो भी आर जो है वो भी आइडियल से बिलोंग करेगा। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, आर जो है लेफ्ट और राइट की रिस्पेक्टिवली आर क्या है वो आई से बिलोंग कर गया। इसका मतलब आर जो है वो सबसेट हो गया आई का। तो अगर फर्स्ट कंडीशन और सेकंड को देखें, आई सबसेट है आर का और आर सबसेट है आई का, तो हम कह सकते हैं आई इक्वल टू आर। तो होपफुली आपने आज का लेक्चर जो है वो सारा समझ आ गया हो गया। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।